अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद सब ठीक होंगे। देखो कल जो पिछला लेक्चर है पिच ब्लैक 14 लेक्चर 14 उसमें मैंने बताया था ये दिन जो है गड़बड़ हो सकती है। सही है। देखो ये दिन जो है ना इसे मैं एक सेकेंड। ये दिन इस तरह का होता है कि इसमें जो है इस तरह कह लो कि न्यूयॉर्क सेशन गंदा होता है, इसमें पीएम सेशन अच्छा होता है। लेकिन आप लोगों को मैंने बस एक सिंपल सी चीज़ बता दी जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। कुछ रूल्स बनाने होते हैं ट्रेडिंग में, वो आप लोगों ने फॉलो करने होते हैं। देखो आप लोग कहीं पे भी जाके काम करते हो, किसी कंपनी में काम करते हो, वहाँ पे रूल्स होते हैं, आप वहाँ पे उसको फॉलो करते हो। लाजमी है, लाजमी है फॉलो करना। जिस तरह के आप मुसलमान हो, फ़र्ज़ है आपके ऊपर नमाज पढ़ना, तो आप लाजमी पढ़ते हो। ठीक है। इसी तरीके से आपके जॉब्स की जगह में भी रूल्स होता है कि जॉब के जो यूनिफॉर्म होता है वो आपने पहनना है। स्कूल में एक यानी ये डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ होता है कि अगर आप कपड़े घर के कपड़े पहनते हो वो डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ होता है। वो तो इस तरह आप लोगों ने ट्रेडिंग में रूल्स बनाने होते हैं। ठीक है। देखो यानी फॉर एग्जांपल ये रूल्स में कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं, बच्चा बच्चा इसको सीख सकता है। ठीक है। बच्चा बच्चा अपने लिए एक रूल्स बना सकते हैं, और जो मेरे रूल है वही आप बनाओगे। क्योंकि यानी मैं कहूँ कि इस्लाम जो है ना, ये ये एक रिलीजन नहीं कहूँगा मैं, बल्कि ये कहूँगा दी वे ऑफ, यानी ये जिंदगी का एक तौर तरीका, यानी एक रूटीन समझो कि इंसान इसी तरीके से अगर चलेगा तो वो अपने सेहत का भी ख्याल रखेगा। नहीं, इस्लाम अगर इंसान के लिए एक चीज़ गलत है, शराब पीना गलत है, क्यों इस्लाम में गलत है, हराम है, क्यों? क्योंकि वो इंसान के जिस्म के खिलाफ है। क्यों? वो इंसान के जिस्म के लिए डिसएडवांटेज यानी नुकसान है, उसमें नुकसान है ना, यानी इंसान के जिस्म के लिए नुकसान है वो। तो इसी तरीके से जो है इंसान के जिस्म के लिए एक चीज़ नुकसान होती है, वो इस्लाम उससे इंसान को बचाते हैं। ट्रू असली ज़िंदगी का तरीका जो है वो इस्लाम है। सही है, ज़िंदगी को गुजारने का तरीका। तो इसी तरीके से आप लोगों ने अपना ट्रेडिंग के लिए एक कानून बनाना है, एक लॉ बनाना है, एक रूल्स बनाने हैं। ठीक है। अभी देखो सिंपल से रूल्स है। आप ट्रेड करते हो, न्यूयॉर्क सेशन ख़त्म। एक रूल ये हो गया, अगर ये सेशन का टाइम आपसे गया, ख़त्म, आंख बंद करके बस ट्रेड मत करो। अभी जो रूल्स मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह, इस पे एक वीडियो प्रॉपर बनाऊंगा कि ये रूल्स आप लोग अपने लिए भी अप्लाई करो, जो मैं अपने लिए अप्लाई करता हूँ। ठीक है। कुछ रॉकेट साइंस नहीं। अभी आप लोग उस रूल को फॉलो नहीं करते हो और अपने मर्जी से जो कुछ भी करते हो, मेरे भाई कल को मुझे आके मत बताना कि भाई तूने ये गलत बताया, ये गलत बताया। देखो इस दिन मैं ये जगह भी बताऊंगा कि यहाँ पे एंट्री किस तरह करना था। ठीक है। और ये क्यों परफेक्ट जगह है एंट्री के लिए, सारा कुछ मैं बताता हूँ। ठीक है इंशाल्लाह। अभी आते हैं एक, देखो सिंपली रूल्स है। स्टॉप लॉस लगाना रूल्स, कानून इस तरह और भी रूल्स मैंने अपने लिए बनाए कि स्टॉप लॉस लगाना लाजमी है क्या, इसमें फ़ायदा इनका नहीं है, मेरा अपना फ़ायदा है। अगर ये मैनुअली कंट्रोल हो रहा है और आज मुझे पता नहीं चला और मैंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं है, तो क्या होगा, मेरा अकाउंट फुल साफ हो जाएगा। ठीक है। स्टॉप लॉस लगाना आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, बेनिफिट्स बहुत है, उसके फायदे बहुत है। ठीक है। और दूसरा, मैं इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ, लेकिन मेहनत करके मैं अल्हम्दुलिल्लाह, डिग्री वगैरह नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं एक एजुकेटेड बंदे के साथ बात कर सकता हूँ। मैं उसके साथ उसके तौर तरीके से बात कर सकता हूँ। ठीक है। तो देखो अभी ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ डिग्री हो, आपके साथ स्किल है, बस ख़त्म।
आप एक वैल्यूएबल एसेट हो एक कंपनी के लिए, हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ये दिन देखो, इस दिन पे न्यूयॉर्क से मैंने बताया था। देखो ये नहीं होता अगर, देखो अगर ये दिन जो है 13, सही है, 13 अगस्त अगर गंदा दिन था, फॉर एग्जांपल ये देखो इसकी बॉडी किस तरह बनी है, कहाँ पे ये क्या बॉडी है, नीचे गई है, ऊपर गई है, नीचे गई है, ऊपर गई, फिर से नीचे आई है। खत्म, बकवास दिन है, गंदा दिन है ना। अभी आता हूँ इस पे, एक सेकेंड। ये थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, देखना पड़ेगा क्या होता है। इस वीक का कैंडल कहाँ पे क्लोज होता है वो मैंने देखना है। मंथ का कैंडल मैंने देखना है, उससे मुझे पता चल जाएगा कि ये ऊपर ऊपर जाने वाला है कि नहीं जाने वाला, ठीक है। देखो ट्रेंड तो हमारा बुलिश था, ठीक है। अभी जो यहाँ पे मार्केट आई है और यहाँ से ट्रेड हमने लिया है ना, देखो वो उसमें कुछ इतना खास कुछ चीज़ है नहीं। हमेशा मैंने आप लोग को इतना बच्चों की तरह एक्सप्लेन किया है हर एक चीज़ ना। ये एक सेकंड में यहाँ पे इस लेवल को एंटर करता हूँ बस। मैंने आप लोग को बच्चों की तरह हर एक चीज़ बताया है, बच्चों की तरह, यकीन करो। देखो मैंने आप लोग को बताया, आपने लॉन्ग करना है यानी ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। आपके बेस्ट ट्रेड कहाँ पे होंगे, डिस्काउंट में होंगे। आपने शॉर्ट का ट्रेड ढूंढना है, आपने प्रीमियम में शॉर्ट का ट्रेड करना है। जिस तरह की मार्केट यहाँ पे गई है प्रीमियम में, ठीक है, प्रीमियम में किस चीज के लिए, ये स्टॉप लॉस उड़ाने के लिए, ये स्टॉप लॉस उड़ाने के लिए गई। इस ये जो है विग, इसको फेयर वैल्यू गैप की तरह यूज करोगे, वो आगे जाके इस पे भी टीचिंग आएगी। वहां से ये कहाँ से रिजेक्ट हुआ है, 50% टू द टिक वहां से रिजेक्ट हुई, ठीक है। इसको मैं हटा लेता हूँ, चार्ट में गन नहीं चाहिए बहुत ज्यादा। अभी यहाँ पे आपका, और यहाँ पे माँ कसम, कसम का कह रहा हूँ, जो एंट्री है ना वो मैंने आप लोग को सिखाई है। मैंने सब चीज़ हलवा करके सिखाया है। अभी भी आप लोग मेहनत नहीं करते, इसमें मेरा गलती कहाँ, कौन से एंगल से मेरा गलती है, ठीक है। यहाँ पे देखो, इस इस इसने इसने तकरीबन यहाँ तक आई है, ठीक है, इस विक तक आई है। स्विंग हाई, स्विंग लो, हायर हाई, फिर उसके बाद आइए नीचे, इसको ब्रेक किया है, इसको ब्रेक किया है, ठीक है। ये डाउन क्लोज कैंडल यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके 50% के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए। वो अच्छा इंडिकेशन नहीं होते, क्योंकि फिर हमारे स्टॉप लॉस के भी जा सकता है। लेकिन अगर आप देखो तो ये कैंडल गई है टू द टिक, अपर क्वाड्रेंट को टच के फिर नीचे आई है। फिर ये वाला कैंडल, ये कैंडल जो है ये अपर क्वाड्रेंट को ब्रेक नहीं कर रही, नॉर्मल सीन है। लेकिन अच्छी बात तो ये देखो, इस तरह आए, इस 50% को टच करे, नीचे जाए, उसके बाद देखो गई है नीचे, फुम, देख रहे हो। ये फिर अब ये सॉरी प्रीमियम से डिस्काउंट में आई, खत्म। डिस्काउंट में, प्रीमियम में आपने लिया, डिस्काउंट डिस्काउंट में जान मार्केट प्रीमियम में आपने लिया, सेल डायरेक्शन में ट्रेड लिया, डिस्काउंट में किस चीज को टारगेट करो, ये देखो खूबसूरत सपोर्ट बना है। मार्केट यहाँ तक आई है, फिर से ऊपर गई, फिर यहाँ तक आई है, फिर से ऊपर गई, फिर यहाँ से तक आई है, फिर ऊपर गई है। मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी पूल है, सब ये चीज अगर आप लोगों ने सीखा ना, हर एक दिन यही चीज होता है। आप लोग मुझे दुआएं दोगे, मरने दम तक आप लोग दुआएं दोगे। भाई आपने हमारे आंखें खोले, आप लोग कहोगे, आप लोग कहोगे कि भाई यही चीज हर दिन होता है। लेकिन आप लोग को ये लेवल मार्क करना सही तरीके से अभी तक नहीं आ रही। जिस तरह मैं मार्क करो, इसी तरीके से आप करोगे, आप लोग यानी एक भी ट्रेडर इस तरह 100% गारंटी के साथ एक चीज बात नहीं कर सकता।
मैं आपको 100% बता रहा हूँ, खत्म। हाँ एक चीज है, देखो एल्गोरिथम काम कर रहे हैं, 100% मेरे तरफ से लो। अगर मैनुअल इंटरवेंशन है, मैं उसमें नहीं हूँ फिर, क्योंकि मैं खुद ही एक चीज के खिलाफ हूं, तो आपको क्यों कहूंगा कि वो चीज करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इजी वाला परफेक्ट मार्केट नीचे इस लेवल के नीचे बॉडी क्लोज कर गई, ऊपर गई, इसके अंदर इसको टच किया, डायरेक्ट मैंने सेल डायरेक्शन में ट्रेड लिया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे, मार्केट गई है, अपर क्वाड्रेंट से रिजेक्ट हुई, सही है। फिर उसके बाद सी कॉन्सिक्वेंस इंक्रोचमेंट तक गई है, नॉर्मल सी ने इसको, बल्कि ये मिटिगेशन ब्लॉक है तो इसको मीन थ्रेशोल्ड कहेंगे, ठीक है। सीई कॉन्सिक्वेंस इनको 50% को, कोई मसला नहीं, 50% ही बस बोलो, इस लेवल का 50% बीच वाला लाइन बस। यहाँ पे देखो इसकी 50% तक गई है, नीचे गिर रही है, परफेक्ट, आप लोग को साफ नजर आ रहा है, साफ, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ पे देखना, ओके, हाँ। तो उसके बाद साफ सुथरी मार्केट गिरी है, सही है, फिर से ऊपर गई, इसके लो को फिर से टच किया। देखो कुछ कुछ दिन होते हैं बुरे, उस दिन भी आपका ट्रेड परफेक्ट तरीके से चलेगा, परफेक्ट, मेरी गारंटी है। लेकिन क्या है, उस दिन आपका सब्र आजमाएगा, ये मार्केट आपका सब्र आजमाएगा, आपका, आप इतना टाइम वेट करोगे, मार्केट एक बेइंतहा स्लो होगा। ऐसे गंदे दिनों से तो पहले बात मत करो ट्रेड, एक दिन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, सही है। इस दिन गड़बड़ भी हो सकता है, ऐसे दिन को तो मैं ट्रेड करता ही नहीं हूं, ठीक है। एक सेकेंड, तो ये कितना खूबसूरत आई है यहाँ पे, सही है, ठीक है। ये यहाँ तक आ गई, ये तकरीबन न्यूयॉर्क सेशन यहाँ पे था, ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड, ये दिन स्टार्ट हुआ, एक सेकेंड, तो इस दिन यहाँ पे एक तो एशियन सेशन के टाइम, जब डे स्टार्ट हो रहा था, दिन स्टार्ट हो रहा था, उस टाइम में मूव मिला, लेकिन इस टाइम में हम ट्रेड करते नहीं है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे पीएम सेशन में आप लोग को परफेक्ट एक ट्रेड मिला है, देखो मैंने आप लोग को क्या बोला था, वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा जो स्टॉप लॉस को उड़ाएगा। ये क्या है, सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल, देखो यहां से लेके इस ऊपर वाले ब्लैक कैंडल तक ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया। मार्केट 50% को ब्रेक ना करे, वो ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रांग है, ब्रेक किया, रिस्पेक्ट दे के बस उड़ गई ऊपर। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, लेकिन मैं ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री नहीं लेता, ठीक है मेरे भाई। देखो मार्केट नीचे आई, स्विंग लो बनाया, सही है, ये स्विंग लो, फिर स्विंग हाई, फिर लोअर, सॉरी, लोअर स्विंग लो बनाया, हायर लो बनाया। फिर उसके बाद जिस तरह यहाँ पे ब्रेक बॉडी, सॉरी, यहाँ पे जिस तरह मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, फिर चाहिए कि मार्केट यहाँ पे वापस आए, एंट्री आपको मिले, आप ले लो अप डायरेक्शन में। लेकिन हर टाइम इस तरह नहीं होता कि ये मार्केट आप लोग को चॉकलेट देगा हर टाइम, नहीं, कभी कभी बहुत सख्त एंट्री टेक्निक होंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, समझ नहीं आ रहा है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सेशन जब स्टार्ट हुआ, स्विंग लो बना, सॉरी, ये मार्केट नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, ये थोड़ा पेचीदा है, ये आप लोग नहीं समझ पाओगे। ये यहाँ पे आप लोग का ऑर्डर ब्लॉक का एंट्री मिल रहा था, देखो
एंट्रीज बहुत ज़्यादा मिलते हैं, आपको मार्केट में अंदर घुसना इजी होगा। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आप लोग को सीखना है। वो मैं एक सेकंड अभी दिखा तो 15 मिनट में चाहिए। इसको रहने देते हैं फिलहाल, ठीक है। अभी वो ये है, हाँ, जो मैं दिखा रहा था 1 मिनट में। देखो, यहाँ से यहाँ तक एक रेंज है, सही है। मार्केट यहाँ से डिस्काउंट से ऊपर जा रही, क्या में जा रही, प्रीमियम में जा रही ना। इसकी 50% के नीचे बॉडी क्लोज नहीं कर रही है। दूसरा क्या, स्विंग हाई बनाए, इसके तीसरे कैंडल का लो को बॉडी से ब्रेक नहीं कर रहा है, तो ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ है कि वो वापस नीचे गिर रहा है, ठीक है। कसम से इतना बड़ा डायमंड मैंने दिया है, अगर आप सिर्फ इस एक चीज़ को सीखो तो इतना पैसा छाप सकते हो कि यानी समझ लो कि प्रिंटर प्रिंटर मशीन आपके साथ आ गया। लेकिन आप लोग अगर हो सही तरीके से सारे लेक्चर देखोगे तो आप लोग को समझ आएगा ना। आप लोग देखते ही नहीं हो, अभी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अपने तरफ से एक हक निभा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, रियल चीज़ें सिखा रहा हूँ। और एक बंदा इस सब चीज़ को डिकोड कर ले, वो कल को आके मुझे ये नहीं कह सकता कि भाई तूने गलत चीज़ सिखाई, ठीक है। इसको अभी छोड़ो, इस टॉपिक को। मार्केट यहाँ से डिस्काउंट में क्यों जा रही थी, सॉरी प्रीमियम में क्यों जा रही थी, कुछ काम करने जा रही थी ना, कुछ किया इसने, लिक्विडिटी को उड़ाया, फिर उसके बाद ये स्विंग हाई बना, तीसरे कैंडल का ये लो। ये देखो, इस अभी आप लोग कहोगे 15 मिनट में ये ब्रेक हो गया, तो फिर हम इतना छोटा मूव पकड़ लेंगे। भाई 15 मिनट का कैंडल बॉडी का वेट मत करना है, इसको मार्क करो, इसको इस तरह मार्क कर लो। सॉरी यार, इस तरीके से इसको मार्क कर लो, इस तरह विजिबल कैंडल ब्लो कर लो। 5 मिनट का कैंडल देखो ना भाई, 5 मिनट का ब्रेक कर दिया, खत्म। आपको पता लगना चाहिए कि मार्केट नीचे जा रही है। फिर यहाँ पे अगर आप ऊपर देखो, आप लोग को एंट्री टेक्निक दिखा होगा, उसके हिसाब से आपका सारा कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है। मार्केट जिस तरह ऊपर गई है, वही जो मैंने बताया, उसका 50% नहीं ब्रेक होना चाहिए, बस वहाँ से ले लो ट्रेड। बड़े टाइम फ्रेम में भी आप लोग का कंफर्मेशन, और छोटे टाइम फ्रेम में आप लोग को एंट्री टेक्निक मिल रहा है, सब कुछ एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहा होगा। इस तरह मार्केट को देखना होता है, ठीक है। फिर आके आओ मुझे बोलो कि भाई तेरा स्ट्रेटेजी काम नहीं की, बल्कि ये मेरा स्ट्रेटेजी है ही नहीं, ये तो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम को मैंने डिकोड किया। इसको डिकोड जिसने किया, सोचो कि उसने किस तरह इस इतना खतरनाक चीज को डिकोड किया होगा, माइकल जॉर्डन को, ठीक है। ठीक है, जो दूसरा चीज कह रहा था, हाँ, मार्केट प्रीमियम में गई, अभी यहाँ पे आई, स्विंग लो बनाया, ठीक है। अभी जो छोटे टाइम फ्रेम में भी देखोगे ना, स्विंग लो बना होगा, उसका तीसरा कैंडल ब्रेक होगा, इसका तीसरा कैंडल ये, इसका टॉप यहाँ पे ब्रेक हो गया है, ठीक है। ट्रेंड शिफ्ट नहीं, बल्कि ये एक नया रेंज बन गया, डीलिंग रेंज, ठीक है। वो एक अलग डिबेट है, ठीक है। फिलहाल ये समझ लो कि मार्केट प्रीमियम से डिस्काउंट आ रही थी, क्यों आ रही थी, डिस्काउंट ऑफर भी करेगी कि नहीं करेगी, ऑफर यहाँ पे लॉजिक बनता है, यही तो बेस्ट पार्ट है, यही वीडियो में तो सारे डायमंड इसमें छुपे हुए हैं। ऐसे दिन को, इतने सख्त और गंदे दिन को सीखोगे तो मजे ही करोगे ना, कसम से। देखो, इसमें मार्केट डिस्काउंट क्यों ऑफर करेगी मेरे भाई, अगर डिस्काउंट के नीचे इतने ज्यादा इक्वल लोज नहीं होते ना, ये सारे एक साथ ही है, सपोर्ट लग रहा है, ये पूरी दुनिया को क्या लग रहा है, भाई ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसको मार्केट तोड़ के एक बार आई है नहीं तोड़ा, नीचे गई, दूसरा बार आया नहीं तोड़ रही, तीसरे बार और फिर उसके बाद ऊपर गई। यहाँ पे पूरी दुनिया ने स्टॉप लॉस लगाया। जब मार्केट नीचे आ रही थी, सब लोग कह रहे थे ये देखो, वहीं पे रुक के, यहाँ देखो नीचे आई, फिर से ऊपर गई, फिर नीचे आई है। यहाँ पे भी लोगों ने सोचा ये ऊपर ही जाएगी, तो क्या हुआ, मार्केट ने इनको उड़ाया। यहाँ पे लॉजिक बनता है, यहाँ पे मार्केट का डिस्काउंट पे आने का फायदा है, क्यों, यहाँ पे स्टॉप लॉस है। मार्केट आई, अपना काम किया, स्टॉप लॉस को उड़ाया, इनएफिशिएंसी से रिजेक्ट होके ऊपर गया। अभी आप लोग के दिमाग में ये सवाल अगर किसी के दिमाग में आया तो बेस्ट है, नहीं आया तो कोई मसला नहीं, फिर भी मैं क्लियर कर लेता हूँ। देखो, ये भी एक अपने आप में एक डीलिंग रेंज है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन फिलहाल इसको डीलिंग रेंज हम कंसिडर क्यों नहीं करेंगे, तो एक अलग ही डिबेट है। और आगे जाके ये मार्केट कहाँ पे रुकी, ये इंशाल्लाह बताते बताते, एक सेकंड, थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट करो, आराम से चलो।
डिस्काउंट ऑफर क्यों करना था? लॉजिक था। मार्केट, इनको जब फायदा होगा डिस्काउंट में जाने का ये जाएंगे, अगर इनको फायदा नहीं है डिस्काउंट में जाने का ये क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे मेरे भाई, ठीक है ना? एक सेकेंड। हाँ, तो अभी आप लोग के ये सवाल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप लोग के सवाल, दिमाग में जो सवाल होते हैं वो मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ये सारे मेरे भी ये गंदे सवाल मेरे भी दिमाग में आ रहे थे। ये कहाँ पे गया वो जगह, ये यहाँ पे क्यों नहीं रुका, यहाँ पे क्यों रुका? ये टू द ठीक अपर क्वाड्रेंट लोअर क्वाड्रेंट तक आई है, ठीक है। मगर इसको छोड़ो, आसान तरीके से बताता हूँ मेरे भाई। अगर ये इस अपर क्वाड्रेंट तक आती और फिर जाती थी, तो ये क्या है? ये सिंगल लो है ना, 5 मिनट का। 1 मिनट में ये सपोर्ट टाइप दिख रहा होगा आप लोग को। एक सेकेंड यार, फिर से पीछे जाना पड़ेगा, क्या गजब बेइज्जती है। ये हाँ, ये आप लोग को 1 मिनट में स्विंग लो दिख रहा होगा। स्विंग लो, ये देखो, स्विंग लो है। तो लिक्विडिटी है ना, 1 मिनट में देखो ये सारा लिक्विडिटी है, ये भी स्विंग लो लिक्विडिटी है। तो मार्केट अगर यहाँ तक आएगी, सबको उड़ाए। कुछ लोग अपने आप से होशियार बनते, वो लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेते अपने इस सपोर्ट के जोन से ज़्यादा नीचे, यहाँ तक लगा लेते। तो मार्केट को पता होता है कि वो कहाँ तक नीचे लगाया उन्होंने। और हम ट्रेड कब लेते? जब सबको उड़ा, मार्केट उड़ा लेती है, उसके बाद जब मार्केट मेकर्स ने खुद ही अप डायरेक्शन में ट्रेड लेने होते, हम उनके दोस्त बन जाते, उनसे हाथ मिला लेते और उनके साथ ही ट्रेड लेते। दूसरा, यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जा रही थी ना, है ये क्या हो रहा है? ये पीछे से ये कौन सा लेवल उठ के आ रहा है? तो ये बड़े टाइम फ्रेम में जो इनिशियल, ये देखो किस तरह टू द टिक 50% को टच करके ऊपर जा रही है। अब ये क्या है? ये बैलेंस प्राइस रेंज है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं। इस पे भी इंशाल्लाह अच्छा वीडियो बनाऊंगा। ये मार्क करना आप लोग को बिल्कुल नहीं आता है। ये जो आप किस तरीके से करते हो बकवास है, गलत तरीका है, सही तरीका यही है जो मैं सिखा रहा हूँ। और ये इंशाल्लाह मैं प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगा। पता चल गया कि क्यों उस 50% तक जाना था। सही है, लॉजिक देखो, मैं कुछ हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ जो आप लोग नहीं मानोगे, मानना ही पड़ेगा ये, क्योंकि लॉजिक के साथ बता रहा हूँ यार। हम्म। चलो अभी दूसरे चीज पे आते हैं। सही है, देखो यहाँ पे जो डीलिंग रेंज था, ये मार्केट उसके हिसाब से यहाँ नीचे आई है, फिर उसके बाद ऊपर जा रही थी। तो ये एक नीचे का काम हो गया, फिर ऊपर जा रही थी, ये हमारा डीलिंग रेंज बन गया था ना। अब ये ऊपर गई डिस्काउंट में, सॉरी प्रीमियम में गई है, अपना काम की अपना काम किया है। ये देखो, अपना काम कर लिया इसने। फिर उसके बाद नीचे ये देखो, यहाँ पे भी सिंपल तरीका वही है कि मैंने बताया था, स्विंग हाई बने, तीसरा कैंडल, वही सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। अभी फिर से बताने के लिए मत फोर्स करो, यानी मैं एक बार एक चीज़ सिखा लेता हूँ और बहुत मेहनत करके सिखाता हूँ, तो उस वीडियो को देखा करो, ठीक है, लाजिम देखा करो यार। मैं इतना मेहनत करके सिखाता हूँ। ये क्यों नहीं, यहाँ से क्यों नीचे नीचे नहीं जा रहा था? क्यों नीचे नहीं जा रहा था? परफेक्ट लॉजिक सिखाया, परफेक्ट। ठीक है, यहाँ से फिर नीचे क्यों गिरना शुरू हुआ? परफेक्ट लॉजिक सिखाया, परफेक्ट। सवाल नहीं बनता, ठीक है। अभी हाँ, अगला डीलिंग रेंज जो यहाँ पे है, ये, सॉरी, 0.7, 0.7 यहाँ पे तकरीबन, हाँ 0. हाँ यहीं पे देखो, यानी यहाँ पे इस सीन में स्विंग प्रोजेक्शन -1 यूज करना था। देखो कैसे बॉडी इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है। इस तरीके से आपको पता भी चल जाता है कि भाई, ये देखो ना, अभी मैं एक बार एक मैजिक करता हूँ, एक सेकेंड, इसको मार करो, इसको मार करो, इसको मार करो।
जहाँ पे भी मैंने मार्क लगाए वहां पे देखो ना ऑर्डर ब्लॉक बने, ऑर्डर ब्लॉक बना है, मार्केट आई उस ऑर्डर ब्लॉक में, पुम गई है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक बनी, मार्केट इसमें आई है, पुम गई है। यहाँ पे देखो, इससे भी आप लोग को पता चलता है अगला ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बनेगा। हाँ, अभी आपका डीलिंग रेंज ये हुआ। मार्केट प्रीमियम में इसको थोड़ा जूम करके एक्सप्लेन करते हैं। डिस्काउंट ये है, मार्केट डिस्काउंट में स्विंग हाई बना, तीसरा कैंडल लो, यहाँ पे ब्रेक हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका अपर क्वाड्रेंट इसको नीचे जाने नहीं दे रहे। मैंने कहा ना विक को भी फेयर वैल्यू गैप की तरह यूज़ करना चाहिए। ये लेवल्स को मैं हटा लेता हूँ, ओके, नहीं आ रही नीचे, ठीक है। ऐसे सीन में कभी भी ट्रेड मत लिया करो। मार्केट प्रीमियम में है, डिस्काउंट ऑफर नहीं किया और प्रीमियम के अंदर ही आप लॉन्ग कर रहे हो, गलत है। हमेशा ट्रेड तभी लिया करो जब मार्केट डिस्काउंट में आती है, उस टाइम में लॉन्ग के लिए ट्रेड किया करो। प्रीमियम में आइए, सेल का ट्रेड देखा करो। लेकिन यहाँ पे ये बायस के खिलाफ है, मत करो। अगर बायस बुलिश है, ये यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लेता भी ना, अगर ये मार्केट डिस्काउंट में आती तब मैं जाके ट्रेड लेता। तो एक रूल है ना, मैंने बताया ना, रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर एक वीडियो बनेगी। डिस्काउंट में, सॉरी, डिस्काउंट में लॉन्ग डायरेक्शन का यानी बुलिश ट्रेड लिया जाता है, बेरिश ट्रेड प्रीमियम में लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे बायस ही इसके खिलाफ है, तो मैं क्यों लूँ, क्यों कीड़ा करूँ? मुझे पता है ये नीचे आएगा, कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। लेकिन मैं इतना छोटा मूव, यानी आप इतना छोटा मूव, आपको पता होगा कि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, फिर यहाँ से यहाँ तक नीचे आना है, ये सारा कुछ आपको पता होगा, ये सारा कुछ आपको पता होगा। लेकिन फायदे नहीं है, ठीक है, फायदा नहीं है इतना छोटा छोटा मूव पकड़ने का। आप इतना छोटा मूव, ये मूव, ये मूव, ये मूव, ये सारा पकड़ सकते हो, फायदा नहीं है। इस तरह फंस जाओगे और कीमा बन जाएगा आप लोग का, मत करो, ठीक है। अभी ये जो मार्केट है यहाँ से नीचे आई है, प्रीमियम ऑफर नहीं किया, सॉरी, डिस्काउंट ऑफर नहीं किया, और यहाँ से फिर से ऊपर चली गई, टॉप को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे वही एंट्री टेक्निक है जो मैंने सिखाया है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में एक बार फिर से दिखाता हूँ। और यहाँ पे 50% को बॉडी के साथ नहीं ब्रेक किया ना, नहीं नहीं, 40% ब्रेक किया है, तकरीबन अपर क्वाड्रेंट को नहीं ब्रेक किया। हाँ 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 हाँ, छोटे छोटे टाइम फ्रेम में पता चल जाएगा आप लोग को, साफ दिखेगा ना। जितना देखो, आप लोग जितना चाहते हो ज़्यादा डिटेल में मार्केट को देखो, देखना चाहते हो, उतने ज़्यादा, उतना छोटे टाइम फ्रेम में अंदर अंदर घुसो, तो आप और उतना ज़्यादा डिटेल में चार्ट को पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी एक डीलिंग रेंज बना मार्केट प्रीमियम में, प्रीमियम में सही है, प्रीमियम में स्विंग हाई बना, तीसरा कैंडल का लो ब्रेक हुआ, और ट्रेंड शिफ्ट हो गया, नीचे आ रही है मार्केट। बल्कि ये स्विंग हाई बना, ये तीसरा कैंडल का लो, ये बॉडी के साथ यहाँ पे ब्रेक हो गया, ट्रेंड शिफ्ट हो गया, ठीक है। मगर आप लोग ज़्यादा ही शुरू में आप लोग ट्रेड पकड़ना चाहते हो, तो आप लोगों ने ये करना है कि, एक सेकंड में, जो किसी ने मैसेज किया है, आप लोग ज़्यादा ही प्रीमियम में पकड़ना चाहते हो, तो उसके लिए इंशाल्लाह एक दिन डिटेल से वीडियो बना लूँगा, टाइम मिला तो। अभी प्रीमियम में आपने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लेना है, और जब फिर नीचे डिस्काउंट में किस चीज़ को टारगेट करोगे, इसको टारगेट करो, एक्सटर्नल रेंज को नहीं करो, इंटरनल रेंज को कराओ, सही है। अभी ये 5 मिनट में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये नहीं कि अभी ये 15 मिनट में भी इस तरह होगा, 4 मिनट में, 4 आवर में भी इस तरह का, 1 डे में भी इस तरह का होगा, ठीक है। बड़ा मूव पकड़ना चाहते हो, 1 डे के हिसाब से चलो ना, 1 डे के हिसाब से चलो।
ये कुछ कुछ हफ्ते इस तरह होंगे कि उसमें आप लोगों को ट्रेड नहीं मिलेगा, कुछ हफ्ते इस तरह होंगे कि आप लोग तबाही का मूव पकड़ोगे। वही एक दो दिन आप ट्रेड करोगे और इतना अच्छा खासा कमाओगे कि बताओ मत। क्योंकि ये डिस्काउंट से नीचे आ रही है ना। तो मिसाल के तौर पे अगर ये डे का चार्ट होता तो यहाँ से ट्रेंड शिफ्ट हो गया, आपने इस दिन ट्रेड लिया, आपको पता है डिस्काउंट में और भी नीचे जा रहे हैं, इस दिन भी बड़ा बड़ा मूव पकड़ोगे ना। बस जो मैं छोटे टाइम फ्रेम में सिखा रहा हूँ इसको कॉपी पेस्ट करो बड़े टाइम फ्रेम में, सारा ये छोटा टाइम फ्रेम बड़ा टाइम फ्रेम का सबॉर्डिनेट है। ये बड़ा टाइम फ्रेम किंग है, छोटा टाइम फ्रेम गुलाम है। बस छोटे टाइम फ्रेम में जो होगा वही बड़े टाइम फ्रेम में होगा, जो ये यहाँ पे सिखा रहा हूँ वो बड़े टाइम फ्रेम में भी होगा। सही है। तो यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं देखता तो ये जो है प्रीमियम में थी और डिस्काउंट इसने ऑफर किया है। चलो आप लोग को एक बार दिखाई देते हैं, इससे आप लोग को पता नहीं चलेगा। रखो। इस ब्रेक या ही। देखो डिस्काउंट ये हर टाइम मार्केट डिस्काउंट ऑफर नहीं करेगी। क्यों डिस्काउंट ऑफर नहीं करेगी? अगर डिस्काउंट ऑफर करने में उसका फ़ायदा होगा तो वो ऑफर करेगी ना। तो ये यहाँ पे क्यों नहीं आ रही है? क्यों यहाँ पे डिस्काउंट पे सपोर्ट बनाए, रेजिस्टेंस सॉरी लिक्विडिटी पूल है नहीं है, ज़्यादा स्टॉप लॉस है नहीं है, यहाँ पे है। तो मार्केट आई नीचे अपना काम किया और यहीं से ऊपर जा रही है। ठीक है। आ, एक सेकेंड। ऑप्टिमल ट्रेडिंग। हम्म अभी जो कहाँ पे रुकी है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री है, ये देखो। ये भी आप लोग को समझ नहीं आएगा। मुझे किस तरह पता था कि यहाँ पे रुकेगी और ऊपर यहाँ। ये आप लोग को आगे जाके पता चलेगा। ये फिबोनाची में ये दो लेवल बहुत ख़तरनाक चीज़ों के लिए यूज़ होती है। ये डीलिंग रेंज के अंदर मैं यूज़ करता हूँ, मुझे पता चलता है कि और डिस्काउंट में यानी मिसाल के तौर पे इस तरह छोटे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। सही है, इसका जादू में दिखाता हूँ। एक सेकेंड। 15 मिनट में दिखा लेते हैं। मैं थोड़ा सा, अबे यार ये पिछले कुछ दिन का वो मैंने बताया था, प्रिडिक्शन दिया था, वही है। एक सेकेंड, कुछ अच्छा सा डीलिंग रेंज साफ पकड़ के चार्ट को साफ करता हूँ, फिर आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक है। चार्ट साफ हो गया, चलो चलो। हम्म, ये हर टाइम आप लोग को ये जो एंट्री है ना, ये बहुत ज़बरदस्त एंट्री है, लेकिन ये एंट्री आप लोग को हर टाइम इस तरह नहीं मिलता है। ठीक है। और मैं देखता हूँ कहीं अच्छी जगह मिले।
थोड़ा सा बॉडी नीचे आ जाए ना, थोड़ा सा, इसको मोहक कहते हैं, ठीक है, मोहक। अभी मार्केट आई डिस्काउंट में और इस लेवल के करीब, ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, मोहक है, सही है। बल्कि इसको बाड़ में फेंको। मैं आप लोग को हैंग नहीं करवाना चाहता, तो इसके लिए पूरा परफेक्ट सा चीज़ पकड़ के देखो। ये अभी तो परफेक्ट है ना, ये देखो, टक टिक टुक। ये थोड़ी सी नीचे आई क्योंकि ये वॉल्यूम वॉइड है, जम मार के अगला दिन, यानी ये फ्राइडे के दिन दिन बंद हुआ तो जम मार के अगला दिन यहाँ पे क्लोज ओपन हुआ, वॉल्यूम वॉइड बना। वो वॉल्यूम वॉइड को देखो, एंड पे वॉल्यूम वॉइड से जब मार्केट निकल रही थी उसको 50% को फिर से इसने रिस्पेक्ट किया, पुम गई ऊपर। इंशाल्लाह सीखोगे, जब मेरे तरह इस चार्ट को पढ़ना सीखोगे ना, तुम्हें हर चीज़ पता होगा कि कब क्या होगा, मार्केट आज कहाँ जाएगी, कहाँ से रिवर्स होगी, कहाँ कहाँ से आपने एंट्री करना है, किस टाइम में एंट्री करना है, किस टाइम पे एग्जिट करना है। यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर अगर मैंने एक लेवल मार्क के, किस टाइम पे जाके वो उस लेवल को टच करेगी, उसके बाद स्लो होगी। ये सारा कुछ आगे जाके एडवांस टीचिंग में आप लोग को सिखाई जाएगी इंशाल्लाह। ये मैंने कुछ जादू नहीं किया, ये देख रहे हो, ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, इससे पता चलता है कि मार्केट और नीचे नहीं जाने वाली है। यहाँ पे अगर कोई और स्टॉप लॉस या लिक्विडिटी नहीं, बाजार लिक्विडिटी भी हो ना, लेकिन अगर ये इस लेवल को ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को रिस्पेक्ट दे रही है, ये सवाल नहीं बनता कि नीचे जाएगा। इसको एक काम करता हूँ। हम्म, ये मत कहो कि ये मैंने, यहाँ पे पीछे क्या है, रेंज के, अगर मैं अभी बड़ा टाइम फ्रेम में इसमें जाऊंगा तो फिर इसको वो करना पड़ेगा, इसको छोड़ो, मैं दूसरे दिखाता हूँ आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे तो आप लोग को दिखा दिया, लेकिन ये बेस्ट नहीं था मेरे हिसाब से। ये 50% के करीब आई है बस, देखो, करीब आई है। और फिर उसके बाद क्यों इसने अपना काम किया, तो ये नीचे और नहीं जाने वाली थी, ठीक है। हाँ, नीचे लिक्विडिटी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक अच्छा जगह देखा था ना, 15 मिनट में देखा था, उसी को मैं मार्क करता हूँ, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। कहाँ पे 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 15 मिनट में ही देखा था कि 1 आवर में देखा था। तो फिर इस चार्ट को फिर से रिवर्स करके मुझे पता चलेगा। हम्म, हाँ, इसको कर दे, ये देखो। अभी आप लोग कह रहे हो कि भाई इसके नीचे, तो ये देखो बॉडी आ रही, सॉरी, क्या कह रहे हैं, विग आ रही है, इसको टच करके ऊपर नहीं गई। मेरे भाई 5 मिनट में देखो ना, 5 मिनट में भी उसके नीचे बॉडी नहीं क्लोज कर रही है। 1 मिनट को चेक करो, इस लेवल के ऊपर ही बॉडी होगी, किस तरह टच रिस्पेक्ट कर रही होगी, देखो। हम्म, और रेड लाइन, 1 मिनट का बॉडी देखो इसके ऊपर है। खत्म, प्रूफ और क्या चाहिए। इतना कोई डिटेल से सिखा रहा है आप लोग को, कितना प्रूफ दिखा रहा हूँ कि ये रियल मार्केट है। यही इंडिकेशन होती है कि मार्केट बस ऊपर जाने वाली है। यही यही उफ, यहाँ पे एंट्री बस आपने ढूंढना है, एंट्री मैंने सिखाया है, ठीक है। और ये तो 15 मिनट के टाइम में मैं दिखा रहा हूँ, 1 डे के चार्ट में मैं इस तरह की एंट्री करता हूँ, और वो हफ्तों हफ्तों तक, मिसाल के तौर पे ये 1 दिन हुआ, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8, 9, 10, 11, 12,
इस तरह ये समझो ये इतना बड़ा मूवी है, दिन का एक एक घंटा ले, अगर मिसाल लो तो सोचो कि कितना अमाउंट तुम जनरेट कर सकते हो। $100 यहाँ पे लगाओ, एक महीने के बाद 15-20 हज़ार डॉलर निकालो, मज़े करो। लेकिन इसके लिए क्या है, एक्सपीरियंस चाहिए। मेरे जैसा आप लोग को एक्सपीरियंस होना चाहिए। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, सिंपल। और कहाँ पे गया ये, ये लेवल था ना, मैं डालता हूँ। देखो, आप लोग को पता है कि डिस्काउंट के नीचे मार्केट में बहुत ज़्यादा, यानी डिस्काउंट पे ही लिक्विडिटी है। तो आपको किस तरह पता चलेगा डिस्काउंट के नीचे और मार्केट कहाँ तक जाएगी, ऑप्टिमम। अगर लिक्विडिटी, ये तो आप लोग को साफ दिख रहा होगा कि मार्केट में लिक्विडिटी किधर है। ये मैंने आप लोग के लिए वीडियो बनाया परफेक्ट। अभी मिसाल के तौर पे ये लेवल, ये भी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, ये लेवल यहाँ पे, अगर यहाँ पे डिस्काउंट, ये डिस्काउंट के नीचे यहाँ पे लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी है, सही है। यानी तकरीबन जो यहाँ पे ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री है, ये तो एक्सट्रीम डिस्काउंट में ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री ना, तो इसके नीचे थोड़ा सा लिक्विडिटी है, ओ सही है ना। तो फिर मार्केट इस लेवल से रिजेक्ट होकर ऊपर जा सकती है। लेकिन किस सूरत हाल में, अगर बायस बुलिश होगा, अगर बायस ही बिरिश है तो वो इसको पाड़ के, इस नीचे लो को भी पाड़ के, इस डीलिंग, इस रेंज का, इस डीलिंग रेंज का इस लो को तोड़ के नीचे नीचे ही जा रहे हैं, ठीक है। तो बायस के खिलाफ ट्रेड मत लिया करो तो मज़े करोगे। बायस के खिलाफ ट्रेड लगोगे तो कीमा बनेगा, तो फिर कल को मुझे मत कहना। मैं अभी से बता रहा हूँ कसम से, कौन सा लेवल का मैं टीचिंग दे रहा हूँ, वो भी फ्री में दे रहा हूँ, इतना टाइम निकाल रहा हूँ। लेकिन आप लोगों ने शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करना, यही आप लोगों ने रखा है। शेयर करो, कितने बंदों को देख रहे हो, जानते हो नहीं जानते हो, ग्रुप हो वगैरह वगैरह भेजो। उसको बोले ये बंदा एक दिन से, एक दिन पहले आके एक चीज कहता है और वही होता है। और ये हमें तकरीबन अभी मंथली चार्ट में, मंथली चार्ट में, मंथली चार्ट में, मंथली चार्ट में जब ये कैंडल क्लोज होगा ना, मैं आप लोग को बताऊंगा। मुझे पता चल जाता है ना, वीकली डेली के हिसाब से मुझे पता यहाँ से चल जाता है कि मार्केट यहीं से अभी गिरने वाली या यहाँ से गिरने वाली, वो मुझे पता चलता है जाता है। अभी तक फिलहाल कुछ इस तरह का साफ कुछ भी नहीं है। फिलहाल कुछ भी मार्केट ने इस तरह का इंडिकेशन नहीं दिया कि मार्केट नीचे गिरने वाली है, ठीक है। बुलिश ही है फिलहाल। जब यहाँ पे मुझे इंडिकेशन मिलेगी कि मार्केट नीचे गिरने वाली और किस लेवल से गिरने वाली, वो मुझे सारा कुछ पता चलेगा। फिलहाल के मार्केट बुलिश है, तो फिर मैं आप लोग को बताऊंगा कि मार्केट यहाँ तक आके फिर से ऊपर जाने वाली कि यहाँ तक आएगी। और ये मजाक नहीं है, ये कितना नीचे गिर सकती है मार्केट, डेली टाइम फ्रेम में देखो, यहाँ तक, यहाँ तक नीचे गिर सकती है। यानी ये कौन सा है, ये मैं 5वें महीने से मार्केट जितना ऊपर गई है उधर तक नीचे गिर सकती है। हाँ उसके नीचे यहाँ पे देखो, सबर रुको, हाँ यहाँ तक गिर सकती है, ये देखो। मैं, उफ सोचो कितना नीचे गिर सकती है। और यहाँ पे फिर शॉर्ट के बेस्ट बेस्ट ट्रेड हमें मिलेंगे, ठीक है। और फंडेड अकाउंट बहुत इजी है पास करना। मैं आप लोग के लिए इंशाल्लाह, जब आप लोग यहाँ पे मुझे अच्छा खासा सपोर्ट दोगे ना, फंडेड अकाउंट तो, मैं तो बल्कि सोच रहा हूँ एक नया बिजनेस ही खोल लेता हूँ। फंडेड अकाउंट पास करना बहुत आसान है, बल्कि मैं ट्रेड जब लेता हूँ ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे जो भाई है ना उसको मैं कहूँ कि यानी नया फंडेड अकाउंट लूँ, और उसको, उसे कहूँ कि तुम, यानी मिसाल के तौर पे अभी आप लोगों ने पास करना हो तो आप मुझे दे रहे हो लॉगिन, तो मैं अपने भाई को लॉगिन दो और वो पास करूँ आपको दूँ। लेकिन फ्री में नहीं होगा, फ्री में सिर्फ उनके लिए होगा जो यहाँ पे रेगुलर लाइक्स दे रहे हैं, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिनका बड़ा हाथ है इस चैनल को ग्रो करने में, उनको उनको मैं फ्री में करवा के दूंगा। लेकिन बाकी लोगों के लिए 100 सॉरी 89 यूरो समथिंग पैसे लगते हैं। और मैं चैलेंज पास करके आपको हैंड ओवर करूँगा अकाउंट $500 पे, इस तरह का, ठीक है। वन अकाउंट $10,000 का पास करूँगा मैं।
फेल हुआ, मेरा नुकसान, आपको आपके पैसे मिलेंगे, आप लोग को टेंशन नहीं लेनी चाहिए। मैं टेंशन क्यों नहीं ले रहा, मुझे पता है मेरे लिए मजाक के पास करना, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह, आइंदा मिलते हैं, गपशप लगाते हैं, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत सारा कुछ बहुत टाइम मैंने इस लेक्चर को एक बार देख के आप लोग को बिल्कुल समझ नहीं आएगा, बिल्कुल इसको 10 बार 20 बार देखो। अगर तुमने इससे सारे डायमंड्स को नहीं निचोड़े ना, तो फिर आके मुझे कहो, फिर आके मुझे कहो मत, डायरेक्ट आके इस चैनल को ब्लॉक कर दो बस, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। अल्लाह ताला करे कि आप लोग और मैं सब, जो भी मेरे फैमिली में सब्सक्राइबर में है, मैं और आप सब कामयाब हो जाए, आमीन, ट्रेडिंग में।